वंदे मातरम। मित्रों, अभी हमारे देश में किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। अगर हम किसानों की इस आंदोलन की जड़ में जाके देखें तो पता ये चलता है कि किसान अभी वर्तमान केंद्र सरकार, अर्थात हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो नई व्यवस्था लागू की है उसके विरोध में यह सब हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस आंदोलन का कारण कहीं कुछ और है। उसकी जो नई व्यवस्था मोदी सरकार ने किया है उसको एक बहाना बना के और उसकी आड़ में अलग अलग तत्वों ने अपने मतलब की रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। जैसे किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, टुकड़े टुकड़े गैंग का पूरी तरह से शामिल हो जाना, सिर्फ जीवन भर विरोध के लिए जिंदा रहने वाले या विरोध की राजनीति करने वाले वो जो अननेसेसरी कचरा तत्व है, शरारती तत्व हैं, वो सिर्फ तत्काल का अपना फायदा देखने के उद्देश्य के लिए ही जिंदा रहते हैं, सारा काम वही करते हैं। तो उन लोगों का इसके अंदर पूरी तरह से शामिल हो जाना, क्योंकि इसके कारण में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं कि वहां देखा गया कि तमाम तरह के वो शर्जील इमाम और उमर खालिद और वो इस तरह के और जो लोग हैं उनके फोटो उसमें दिखाए जा रहे थे, उनकी तख्तियां लेके लोग खड़े हुए थे। और यहाँ तक कि जो उन्होंने सरकार को अपनी मांग पेश किया था उसमें ऐसे तत्वों को भी जेल से रिहा कर, जो तमाम सारे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, जिनको जेल में भी रखा गया है, उनके रिहाई की मांग उनमें थी। तो इनकी रिहाई की मांग का किसान आंदोलन से क्या संबंध है भाई? अब किसान आंदोलन किस राह पे शुरू हुआ, किस कारण से शुरू हुआ? हो सकता है उसके कारण में एक जेन्युइन बात रही हो। जो किसान है उन्हें अपनी बात कहने का इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पूरा अधिकार है और मुझे लगता है कि उचित विरोध होना भी चाहिए। लेकिन इस किसान आंदोलन का मुझे लगता है कि पूरी तरह से भटकाव हो गया है। कुछ किसान अपनी बात कह रहे हैं, टीवी चैनलों पर मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी को अपने मंच पे नहीं आने देंगे, किसी को हम अपनी बात आगे नहीं रखने देंगे। लेकिन बात आप नहीं रखने देंगे तो भी वह आम कार्यकर्ता के रूप में अपना भेष बदल के आपके बीच में शामिल हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अंदर से आपको बरगलाने की, किसान का रूप लेके आपके सामने अपना गलत परिचय देके आपके सामने आके अपनी बात रख के और आपको बरगलाने के लिए वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें वो माहिर भी हैं। नहीं तो जो जो किसान आंदोलन की मांगे हैं, जो जो मांगे हैं, वो सारी मांगे उनके एक एक बिंदु पे चर्चा करने के लिए जब सरकार तैयार है तो अब इसमें फिर सहमति के बिंदु में पहुंचने में मुझे नहीं लगता है कि कोई देर है। लेकिन बात खुले दिल से होनी चाहिए। जैसे एक बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ हाँ या ना की तख्ती लेके लोग बैठ गए। तो इस सिर्फ हाँ या ना की शर्त पे बात करना तो मतलब है वो बात करना नहीं, वो बात एक बतंगड़ बनाना है। अगर हाँ या ना के अतिरिक्त चर्चाएं नहीं होंगी तो फिर बात कब, बात करके हाँ या ना में पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं कि पहले हाँ या ना, तो फिर बात का क्या मतलब है, संवाद का क्या मतलब है, फिर बहस का क्या मतलब है, तर्क वितर्क का क्या मतलब है? इसके माने आप आए ही इसलिए है किसी सरकार पर सिर्फ अनावश्यक दबाव डालेंगे। एक एक बिंदु पे उचित तरीके से जो सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, वो आपको वार्ता के लिए आह्वान कर रही है, आपको आमंत्रित कर रही है, और फिर भी आप सिर्फ हाँ या ना की हम शर्त पे चाहते हैं कि सरकार कोई आपको एक निर्णय दे दे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो बिंदु है इसके जिसे मुख्य रूप से हाईलाइट किया जा रहा है, किसान भी अपनी बात कह रहे हैं, उसमें कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे अगर किसानों को यह छूट दी जा रही है
कि वह अपने सिर्फ गांव या जिले की मंडी से बाहर निकलकर या अपने राज्य की के मंडी से कहीं से बाहर निकलकर और जाके कहीं, जैसे वो मध्य प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, या फिर बंगाल में हो गया, या फिर गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हो गया, केरला में हो गया, भारत के किसी भी राज्य में जाके अपना सामान अपनी शर्त पे बेच सकें। तो मुझे लगता है, और उसमें कोई इस तरह का टैक्स मंडी का बंधन नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है तो किसानों के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि उन्हें अपने उत्पादन के विपणन के लिए, उसके विक्रय के लिए उनको इतना खुला क्षेत्र, पूरे देश का क्षेत्र मिल रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, मंडी में जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, और फिर राज्य से जब बाहर निकलोगे तो उसमें भी आपको कर देना पड़ेगा, और फिर दूसरे राज्य में गए तो उसमें भी कर देना पड़ेगा। तो उससे अलग आपको एक आज़ादी का माहौल मिल रहा है अपना सामान बेचने के लिए। तो मुझे लगता है तो कुछ इस तरह की बात हो गई कि अगर किसी पंछी को पिंजरे में रखा गया है और और किसी पंछी को खुली छूट दे दी गई हो कि वो खुले आसमान में खुल के अपने जीवन का आनंद ले सके, तो ये उस आज़ादी की बात हुई कि किसान आज तक जो एक बहुत ही सीमित दायरे में अपने गतिविधियों को रखे हुए था या रखने की उसकी मजबूरी थी, अब उससे वह आज़ाद हो गया है, उसे खुली छूट मिल गई है। वो पूरे भारत देश का खुला आसमान उसे मिल गया है कि कहीं भी जाके अपने उत्पादन को बेच सकता है। तो मुझे लगता है एक स्वागत योग्य बात है, ये आपत्ति की बात नहीं है। फिर भी कहीं कुछ है, इसके किसी बिंदु पे आपको शक है, कोई भ्रम है, तो आप बातचीत ही नहीं करेंगे खुल के, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि, या फिर आप मन बना के ही गए हैं कि हम बातचीत तो करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, तो फिर ऐसे तो कहीं नेड़े पर नहीं पहुंचा जा सकता है। भाई कहीं एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम सरकार पीछे हटेगी, या फिर एक कदम सरकार आगे बढ़ेगी, या फिर एक कदम आप पीछे हटेंगे। सहमति के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक स्वागत योग्य बात है। इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है कि किसान ऐसे दुखी हों या किसानों को ऐसा लगता हो कि हमें छला जा रहा है। दूसरी बात कि एक जो खास बात है कि बड़े बड़े पूंजीपति कारपोरेट वाले हमारी खेतियों पर कब्जा कर लेंगे, उसमें भी एक भ्रम की स्थिति है। उसमें भी भ्रम की स्थिति क्या है कि ये आपको छूट दी गई है कि आप खेती कर रहे हैं, कृषि उत्पादन आपने कर लिया है, तो या के खेती कैसे करना चाहते हैं, आप कहीं से बढ़िया सहयोग लेके किसी पूंजीपति से या किसी ऐसे कारपोरेट घराने का आदमी जो आपसे संपर्क करता हो, जिसे आपके उत्पादन की जरूरत हो, वह आपकी मदद करेगा। पहले आप रेट तय करने की छूट आपको है, सब कुछ आपके हाथ में है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, उसका सिर्फ आपके उत्पादन से मतलब होगा। उत्पादन कम हुआ ज़्यादा हुआ उस पर वो कोई शर्त नहीं लगा सकता है। तो इतनी छूट के बाद अगर आपको उत्पादन करना है और आप उसके हाथ बेच रहे हैं तो वो आपकी इच्छा पर है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब तो उसको माल बेचेंगे बेचेंगे, लेकिन आप किसी कारपोरेट से या किसी पूंजीपति से कॉन्ट्रैक्ट करें ही, यह कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, वह आपकी आज़ादी का मामला है। उसके लिए आप एकदम से स्वतंत्र हैं कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या नहीं। आप अपनी खेती अपने ही तरीके से करना चाहते हैं, आप अपने उत्पादन अपने तरीके से बेचना चाहते हैं, आप गांव में किसी के साथ बेच दीजिए, आप गांव के बगल के बाजार में किसी के साथ बेच दीजिए। वैसे भी किसानों के सारे माल मंडियों में डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते हैं तो मंडियों में जिस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है वो भी सारे किसान जानते हैं कि उन्हें 2-2 दिन खड़ा कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि तुम्हारे अनाज में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, उनका उसमें से इसको ये साफ करवाना पड़ेगा, और उसमें तमाम सारे उनके अनाज का छीछा लेदर हो जाता है, और मनमाने दाम पे मंडी में आड़तियाओं से सामान लेता है। ये सारी की सारी चीज़ें सारे किसान जानते हैं। तो आपको वो आज़ादी मिल जाएगी कि आप चाहें तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें या न करें, आप चाहें तो अपनी खेती अपने करें, अपना उत्पादन अपने बेचें, कोई बंधन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यह छूट मिल जाए, या आपको ऐसा माहौल अगर सरकार बना देती है, वह रास्ता बना देती है कि बड़े बड़े घराने आपसे संपर्क करते हैं, तो अच्छी बात है। वो आपकी मर्जी पे है कि आप उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये तो एक और आज़ादी हो गई, एक और आज़ादी हो गई। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब एक चीज और है कि जो ये दिखाया जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा,
तो मैं अंग्रेजी की कहावत कहता हूं कि नो इफ्स नो बट्स, ये जिंदगी का एक फार्मूला होना चाहिए। अगर हम कल्पना में जाएंगे तो नहीं ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ऐसी कल्पनाओं से, ऐसी गलत कल्पनाओं से, नकारात्मक दृष्टिकोण वाली कल्पनाओं से मुझे लगता है कि जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बात के प्रति चैतन्य होना चाहिए। हम सब लोग किसानों से ही हैं, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इस नाते इस किसान की मांग के साथ में हमेशा खड़ा हूं। मैं उससे बाहर कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि किसानी एकमात्र वो उद्योग या समझ लीजिए या उद्यम है, या वो व्यवसाय है, या फिर वह एक वृत्ति है जो पूरे संसार के जीने का आधार है, मानव जाति के जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। तो इससे इतर तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन किसान एक बहुत ही मासूम प्राणी है, मैं यह भी जानता हूं। इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को सरकार से खुले दिल से बात करनी चाहिए। संवाद ही है जो बड़े से बड़े विवाद का सही हल निकालता है। सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था कि चाहे जितनी लंबी लड़ाई हो जाए, जितनी छोटी लड़ाई हो जाए, लेकिन समाधान के लिए तो संवाद ही जरूरी है, और संवाद के बिना कोई भी समाधान नहीं निकलता है। तो खुले दिल से संवाद करिए। अर्थव्यवस्था को, भारतीय जनजीवन को चोट पहुंचा के, बाधित करके आप अपना आंदोलनकारी बंधु लोग, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये निवेदन आप सब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि संवाद ही एक समाधान का उचित रास्ता है। संवाद करिए सरकार से, समाधान अवश्य निकलेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह सकारात्मक होकर आपके साथ बात करना चाहती है। वंदे मातरम।